था, अगर इसको रिलोड करूं This call is now being recorded. तो रैंडमली देखो कोड रैंडमली चेंज होता जा रहा है। फिर से रिलोड करता हूँ, कोड फिर चेंज हुआ, फिर कोड चेंज हो रहा है। तो दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू बिल्ड। ये काफ़ी सिंपल एंड स्मूथ सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम लोग बहुत सी जावास्क्रिप्ट की एडवांस चीज़ें सीखेंगे, और वो जावास्क्रिप्ट की बेसिक प्लस एडवांस दोनों कवर होगी, और इससे हमको हमारे आगे के बड़े प्रोजेक्ट पे जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू कर देते हैं। ये हम लोग ने कल तक का इतना बनाया था, समवॉट सिमिलर ऐसा ही कुछ है ये, जहाँ पे हमने HTML के थ्रू अगर देखेंगे तो ये हमारा टाइटल था, जो कि आप टाइटल अगर देखो टाइपिंग विद अली करीम लिखा है। और फिर बॉडी सेक्शन में जाता हूँ तो दिस इज माय कंटेनर। ये कंटेनर वो है जो कि कल हम लोग ने, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स मेरा कंटेनर है। ठीक है, देन विद इन दिस वी हैव क्रिएटेड अ स्टैट। ये स्टैट है वो, तो इसको मैं जरा छोटा छोटा कर देता हूँ। ये स्टैट पे आप टाइम देख सकते हो, मिस्टेक ये लिखा हुआ है, तो ये रहा वो टाइम और मिस्टेक। देन वी क्रिएटेड, ये हमारा एक डिव बना है जिसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इधर पे इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर और उसके नीचे हमको कोटेशंस चाहिए। तो कल हम लोगों ने वायर फ्रेम्स क्रिएट किया था, अगर आपको याद होगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ डिजाइन, दैट इज पेपर वर्क पहले कैसे करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का वायर फ्रेम्स हमने क्रिएट किया, क्योंकि यूजुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर कोई बड़ी कंपनी में आप करोगे तो आपको लोग वायर फ्रेम्स देते हैं, और वो वायर फ्रेम्स को देखकर आपको डेवलपमेंट करना होता है। मगर 90% कंपनीज नहीं देती हैं, क्योंकि वो काम डेवलपर पे ही आंख पे डालते हैं कि भाई वायर फ्रेम भी तुम ही बनाओ और डेवलपमेंट भी तुम ही करो, क्योंकि डिजाइनर की कॉस्टिंग काफ़ी महंगी होती है। और फिर ये रही आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग ने ये वाला कोड किया था, ये रहा टेक्स्ट एरिया का। इसमें भी हम लोग ने बस क्लास बनाए और कुछ नंबर ऑफ रोज लिए, 3 लाइन का, और एक प्लेस होल्डर डाले। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर है। देन यहाँ पे मैंने 2 बटन बनाया, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बटन है, स्टार्ट एंड स्टॉप। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन एट अ टाइम आता है। तो ये सब फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट से लेंगे। फिर वी हैव रिजल्ट। रिजल्ट H3 टैग से लिया है हमने, ये रहा मेरा रिजल्ट। और पैराग्राफ टैग से एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी और कितनी स्पीड है, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अब रही बात इसको खूबसूरत करने की, ये तो स्केलेटन था। इसको अगर ब्यूटी देना है, अगर मैं पूरा CSS को हटा दूं और अब आउटपुट देखूं तो मुझे आउटपुट ऐसा दिखता है ओनली विथ HTML। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये सिर्फ HTML की वेबसाइट है विदाउट CSS। अब जब इसमें से CSS डालूं तो कल तक हमने किया था, अगर इतना ही हटा के डालते हैं तो अभी आप देखोगे ऐसा दिखेगा। और फिर अगर मैं इसमें से कंटेनर वाला पार्ट हटा देता हूँ जो कल हम लोग करे थे, तो ये ऐसा दिखेगा। कलर मतलब कलर बॉडी बैकग्राउंड ये आया, जो कि रहा ये। ठीक है, फिर देन फिर ये रहा आपका कंटेनर। कंटेनर जो है उसको डालने से फिर मुझे इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो ये तो हम लोगों ने सब कल किया है, उसी का रिकैप किया हमें। आज जो हम करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। तो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विथ मी। टाइप यस इन द चैट। तो आगे हम लोग करना शुरू करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। और अब हम देते हैं जरा इसको, अगर रेफरेंस में हम जो आउटपुट है हमारा कुछ ऐसा है ना, तो टाइम और मिस्टेक जो है अगर देखूं, सो इट इज एट द राइट साइड ऑफ द कंटेनर। ये अगर जो व्हाइट कलर है, अगर इसको वी हैव कंसीडरिंग इट्स कंटेनर, तो एट द राइट साइड ऑफ वी हैव टाइम एंड मिस्टेक। तो राइट अलाइनमेंट है, तो हमारा ये एक्चुअली लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। सो फॉर टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट व्हाट वी यूज्ड इन HTML। तो हमने HTML में क्या यूज किया था, उसके लिए हम लोग ने HTML में ये यूज किया था,
div यूज किया था, राइट। ये div के अंदर मेरा टाइम और मिस्टेक है, मुझे दोनों को करना है ना। तो आई हैव अ क्लास हियर जो एट्रीब्यूट है div का, div इज एन एलिमेंट, HTML एलिमेंट, क्लास मेरा एट्रीब्यूट है, उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है, stats। तो आई विल बी टेकिंग दिस stat फ्रॉम हियर और उसका सेलेक्टर बनाता हूँ, ऐसा बन गया सेलेक्टर, ठीक है। तो जिसको हमको ब्यूटी देना होता है, सिंस मुझे इसको ब्यूटी देना है और इसके अंदर दोनों को मिलाकर एक साथ देना है, लेकिन दोनों को यहाँ पे सरकाना राइट साइड पर, तो आई विल बी यूजिंग दिस एट्रीब्यूट एंड द एट्रीब्यूट नेम इज स्टैट। तो whenever you are taking this attribute, जब आप ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लेते हो CSS में, वो बन जाता है सेलेक्टर। तो इसलिए हमको क्लास के सामने, उसके सामने डॉट डालना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ क्लास, क्योंकि उसको क्लास बनाए थे हम लोग ने। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसके लिए प्रॉपर्टी लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, उसमें से मैं टेक्स्ट अलाइन लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या डालना है, तो वैल्यू हम लोग राइट लेते हैं। अब देखते क्या होता है उधर, देखो राइट पे चला गया। एवरीबॉडी गॉट, कैसे राइट पे चला गया वो। और मैं क्या करता हूँ, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसका टेक्स्ट साइज बड़ा करता हूँ। तो टेक्स्ट साइज ले लेते हैं, या फॉन्ट साइज लेते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज लेते हैं, फॉन्ट साइज ये रहा। और इसका साइज लगभग अंदाजन 15 पिक्सल, या थोड़ा अंदाजे लगाने पड़ते हैं इधर पे, तो इतना देते हैं। एक काम को तो बड़ा कर देता हूँ, 18 पिक्सल देता हूँ, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, ये चीज तो हो गई। आप लोग ये करो, इतना आप लोग भी करो, और आउटपुट ऐसा ही आना चाहिए। और भी कुछ हम लोग ऐड ऑन करेंगे, जैसा जैसा हमको रिक्वायरमेंट लगेगा, वी विल बी एडिंग सम स्टफ विद हियर। आपका आउटपुट मेरे आउटपुट से मैच हो रहा है, तो टाइप डी इन द चैट। आया आउटपुट, ग्रेट। सो गोइंग अहेड यार। और अभी हम क्या करेंगे, हाँ ये जो अगर आउटपुट पे जाओ ना, अब एक्चुअल आउटपुट पे, रेफरेंस पे, ये थोड़ा बोल्ड लग रहा है। तो वो हम लोग ने कहाँ किया था, उसको हम लोग ने स्पैन टैग दिया था ना। देखो यहाँ पे हम लोग ने इसको, ये जो मेरा डिव है, इसके ये 0s को और ये 0 को यहाँ पे वही चीजें है ना। तो इसको मैंने कहाँ रखा हूँ, स्पैन टैग पे रखा हूँ। सो स्टैट के अंदर, मतलब ये क्लास के अंदर ये वाला जो टैग है, उसको मुझे बोल्ड करना है। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैट के अंदर स्पैन टैग जो है उसको बोल्ड करना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे कैसा लिखेंगे उसको, स्टैट लेंगे, उसके अंदर स्पैन टैग है, उसको हम लोग बोल्ड करेंगे। अब बोल्ड जो करेंगे हम लोग CSS पे करें, नॉट इन HTML। तो CSS में हमारे पास फॉन्ट वेट आता है। क्या आता है, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में ऐसे नंबर्स होते हैं, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। मैं अज्यूम करता हूँ 600। तो लेट्स सी हमारा आउटपुट में क्या चेंजेस हुआ है। देखो बोल्ड हो गया वो भी। तो ये वाला भी आप लोग करो, टाइप डी इन द चैट अगेन।
This time type S in the chat for stats. Okay, done everyone? सेम क्लास के अंदर हम लोगों को HTML पे करना था, सिंस इट वाज अ क्लास इसलिए डॉट लगा, और स्पैन वाज अ HTML इसलिए इसके पे डॉट लगा हुआ नहीं है. नोटिस दैट यहाँ पे डॉट नहीं है. ठीक है, क्योंकि स्पैन इज अ HTML टैग. यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा लिखते हैं हम लोग टैग के अंदर, ऐसा टैग के अंदर अगर लिखेंगे तो ये HTML टैग होता है. ओके, गोइंग अहेड. ओनली स्पैन भी करेंगे तो चलता है, मगर क्या होगा मालूम है, अगर प्रोग्राम के अंदर साकिब का क्वेश्चन है कि अगर सर स्पैन डालेंगे तो हो जाएगा ना. हाँ हो जाएगा, इधर इस केस में तो हो ही जाएगा. बट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस इफ, देखो यहाँ पे भी स्पैन है और यहाँ पे भी स्पैन है. मेरे को इन दोनों की अगर फॉन्ट वेट डिफरेंट रखना है तो आई हैव टू मेंशन दिस थिंग, कि बताना है कि भाई ये स्टार्ट से ही ये स्पैन पे गया मैं. अगर आप सिर्फ स्पैन पे करोगे तो वो पूरे स्पैन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरे के पूरे टैग पे. ठीक है, ओके, गोइंग अहेड. टैक्स एरिया को थोड़ा ठिकाने लगाते हैं. टैक्स एरिया हमारे रेफरेंस साइट पे कैसा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है बड़ा सा, और ये जो मेरा आउटपुट है उस पर देखो ये ऐसा रीसाइजेबल है. मगर अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देयर इज नथिंग लाइक रीसाइजेबल. ठीक है, अदनान का क्वेश्चन है, पहले वाले स्टैट में स्पैन डालेंगे तो चलेगा. नहीं वो नहीं चलेगा एक्चुअली. हम लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं, स्टार्ट हमारे पास एक ही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मेरे को अभी क्या करना है, ये जो टैक्स एरिया है इसको रिसाइजेबल नहीं करना है, क्योंकि वहां पे रिसाइजेबल नहीं है ना, और यहाँ पे मैं रिसाइजेबल कर सकता हूँ. तो लेट्स गो फॉर टैक्स एरिया एंड सी के टैक्स एरिया के लिए HTML में कोड क्या लिखा है. अगर HTML पे जाऊं तो वी हैव यूज ओनली HTML टैग्स. एक ओपन टैग है और क्लोज टैग है, बीच में कुछ नहीं है. अगर बीच में डालूंगा तो फिर यहाँ पे भी वो कुछ ऐसा देखो लिख कर आएगा. ठीक है, मगर मुझे नहीं चाहिए ऐसा लिखा हुआ. तो मेरे को सिर्फ इस HTML टैग पे करना है, तो लेट्स गो एंड टाइप फॉर दैट टैक्स एरिया. उसको सेलेक्टर बना के यूज करेंगे अभी. अब सबसे पहला काम मेरा ये होगा, टेक्स्ट एरिया के लिए उसको रीसाइजेबल नहीं करना है, तो रीसाइज आता है ऑप्शन, उसको नन कर देना है. बहुत वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको मैं नन कर रहा हूँ. तब देखो वहां से वो लाइन हट गई, देख रहे कोने में जो था चला गया. तो अब मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता. ठीक है, और दूसरा चीज क्या करेंगे, इसको इसकी विड्थ बढ़ाते हैं. विड्थ पहले मैं जो कर रहा हूँ उसको देख लो आप. हाँ, ये कंप्लीट होने दो फिर आप लोग टाइप करना. 100% लेता हूँ, देखो चौड़ाई इसकी बढ़ गई.
मतलब जितना कवर कर सकता है उतना पूरा एरिया उसने कवर कर लिया। विड्थ बढ़ गई। और इसकी हम लोग बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मतलब जो कोने में जो ऐसा है ना, इसको और घुमावदार कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस पे मैं 5 पिक्सल का कर्व देता हूँ। तो देखो कर्व अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले वो शार्प कर्व था, अभी कर्व सही हो गया है। कोने कोने का जो कर्व होता है ना, ये कोने में ये कोने में राउंड रेडियस, राउंड रेक्टेंगल जैसा बनाते हैं हम लोग वैसा। अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो ये जो टैक्स एरिया है ये वाला, और हाँ एक चीज नोटिस किया आपने, हमारे पास ये भी तो जगह थी और ये चीज दिख रही नहीं है, तो हमने इसके लिए कुछ किया ही नहीं, है ना। तो उसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज हो गया। और दूसरा, मेरा जो टैक्स एरिया जो यहाँ पे है, उसके और इसके बीच में मेरे को स्पेस देना है। मतलब ये जो टैक्स एरिया आप देख रहे हो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसके बीच में मुझे स्पेस देना होगा। तो इतना स्पेस है और प्लस इतना स्पेस है। क्या यूज करूंगा फिर मैं? कैन समबडी टेल मी? पैडिंग, एग्जैक्टली। अब भाई HTML नहीं कर रहे हम लोग, CSS कर रहे हैं। मुझे इतना स्पेस देना है और इतना स्पेस देना है। ठीक है, सो लेट्स गो एंड चेक। तो इधर पे पैडिंग देंगे। पैडिंग में ऊपर और नीचे दोनों से कर देता हूँ। तो 10 पिक्सल का एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो अभी ये देखो, यहाँ ऊपर से फर्क दिखेगा और इधर नीचे से फर्क दिखेगा। 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिए। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, और लेफ्ट राइट से मैं 5 पिक्सल का। हम्म, तो यहाँ से मेरे को अच्छा 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 अच्छा, हाँ पैडिंग एक्चुअली ऐसा नहीं है, पैडिंग गलत हो गया, गलत। आई सेड समथिंग रॉन्ग यार। पैडिंग नहीं रहे बाबा, वो मार्जिन रहेगा। पैडिंग किसको बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो यूजुअली क्या होगा, मेरा टेक्स्ट ऐसा लिख कर आएगा, ऐसा ABCDE नॉर्मल टाइप तरीके से। हाँ, इनसाइड एलिमेंट के लिए। जब मैं पैडिंग लगाऊंगा ना, तो ऊपर से इतना 10 पिक्सल छोड़ दो और यहाँ से 5 पिक्सल, ऐसा। तो इन शॉर्ट ये क्या बनेगा, इधर पे कहीं पे ऐसा ABCD लिखना शुरू होगा। अंदर की चीज की बात होती थी। ठीक है, ये हो गया पैडिंग का काम। ठीक है, बटन में मैं इसमें पैडिंग करूंगा ना और थोड़ा क्लियरिटी आएगी, सिंस ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। तो हाँ, उसके अंदर जो हम लोग लिखेंगे उसका फॉन्ट साइज भी देना होगा ना। जो भी चीज टाइप करेंगे तो उसको भी फॉन्ट साइज हम लोग 16 पिक्सल तक रख देते हैं। 16 17 पिक्सल कुछ भी रख सकते हैं, अब आपकी मर्जी। चलो इतना करो। आप लोग आप लोग नोटिस करो, जब मैं पैडिंग हटाता हूँ तो इसका साइज में डिफरेंस आता है। देखो देखो, थोड़ा छोटा हो गया, दिख रहा है। विथ थोड़ी छोटी हो गई है। जब पैडिंग देता हूँ तो मतलब विथ थोड़ी बड़ी हो गई है। इतना टाइप करो आप लोग। टाइप T इन द चैट, टेक्स्ट एरिया हो गया। तो
डन एवरीवन? सबका होगा तो रिप्लाई किया करो, so that I can go ahead. ओके, बटन के लिए करते हैं हम लोग। तो अगेन लेट्स गो टू HTML एंड चेक के स्ट्रक्चर क्या बना है हमने। बटन भी एक हमारा HTML टैग है, अगर गौर से देखें तो ये मेरा बटन क्लास टेस्ट है, उसको मैंने क्लास दिया हूँ स्टार्ट टेस्ट, और उसको स्टॉप टेस्ट दिया हूँ। और बटन के ऊपर डायरेक्ट मैं अब HTML अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों बटन का लुक एंड फील सेम रहे, क्योंकि एट अ टाइम एक ही बटन आता है। देखो जब मैं स्टार्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे, जो मेरा ओरिजिनल है जिसको हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यही बटन के ऊपर स्टॉप आ रहा है, क्लिक करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा, गायब भी हो जा रहा है। ये सारी चीजें फंक्शनैलिटीज हैं, तो वो तो हम लोग हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। देखो कोटेशन यहाँ पे चेंज भी होगा, तो ये कोटेशन चेंज करने वाली फंक्शनैलिटी हम लोग API से करेंगे, रेडीमेड APIs यूज करेंगे। तो देखो एक आ गया दूसरा कोटेशन। चलो अब मुझे करना क्या था, बटन के साथ CSS करना है, तो लेट्स गो एंड टाइप बटन, नो डॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज एन HTML टैग। तो ये रहा मेरा बटन, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। बटन कर रहे हैं हम लोग, और बटन मेरा राइट साइड पे है, चौड़ा है, गोल मटोर है, स्टार्ट व्हाइट में लिखा है, ब्लू में बैकग्राउंड है, और बीच में स्टार्ट टेस्ट लिखा है ना, बहुत सारी चीजें। अगर हमारा बटन देखे तो कितना सुकड़ा हुआ है, पतला सा, और बहुत डिफरेंट है। तो वो सारी खूबसूरती उसको वैसी ही अगर हमको देनी है, तो पहले तो उसको हिला के वहां पे साइड में लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट लेंगे, क्योंकि फ्लोट टू द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड सरक गया, नोटिस्ड, दोनों बटन राइट पे चले गए। अभी अभी आपको जो चीज बता रहा था ना, हम लोग को गैप देना रहेगा, क्योंकि अभी उसको गैप शायद लगे। हाँ इधर देखो, ये दोनों बटन के बीच में गैप है ना, इधर पे नोटिस करोगे। तो वैसे ही अगर गैप देना है मुझे, तो बटन के ऊपर से गैप देना है। तो बटन के ऊपर से देना है, तो व्हाट विल आई रिक्वायर हियर, कोई कुछ बता सकता है? पैडिंग नहीं आएगा, पैडिंग अंदर के एलिमेंट के लिए रहता है। हमको बाहर की जगह पे मार्जिन, वेरी गुड, हाइट नहीं रे बाबा, हाइट नहीं, मार्जिन लगेगी। मार्जिन टॉप, somebody gave the correct answer, मार्जिन टॉप। मार्जिन भी से भी ले सकते हो, मगर स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ ऊपर से चाहिए तो मार्जिन टॉप, नीचे से चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट, बॉटम, राइट, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो फिलहाल तो टॉप लेता हूँ, और ऊपर से 20 पिक्सल छोड़कर, देखो नीचे उतर गया 20 पिक्सल, 20 पिक्सल अभी वो नीचे उतर गया। चलो बटन को कलर देते हैं, बटन को कलर देते हैं, तो क्या आएगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसको मैं बोलता हूँ ये वाला ब्लू, ठीक है। फिलहाल जो ब्लू है हमारे पास, सस्ता किफायती ब्लू, वो ले लेंगे। बाकी ये बाद में आप लोग उसके साथ खेलने का। अभी इसमें क्या हो गया, अपना टेक्स्ट गायब हो गया ना, टेक्स्ट को कलर दे देते हैं ना, सफेद दे देते हैं, दिखेगा फिर। तो टेक्स्ट विल कीप इट एज वाइट, और वाइट आ गया। ओके, ये चीज तो हो गई है। अगर आप इसको देखेंगे ना, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये दिख रहा है बटन को थोड़ा अगर मैं बड़ा कराऊं, तो यहाँ पे रेडीमेड बॉर्डर बन के आ रहा है, दिख रहा है, ये रेडीमेड बॉर्डर बन के आ रहा है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको नॉर्मल साइज कर लेता हूँ पहले। तो ये जो रेडीमेड बॉर्डर आ रहा है ना, इसको हटा देते हैं। तो बॉर्डर, डिफॉल्ट बॉर्डर आता है वो, उसको हटाते हैं, तो बॉर्डर नन कर देता हूँ मैं। तो गौर से देखना क्या होगा, देखो चला गया, एकदम साफ सुथरा, देखो एकदम साफ सुथरा हो गया अभी, ठीक है। 100 के जूम पे रख देते हैं इसको, ओके। अब इधर पे मैं, हाँ अभी मुझे क्या चाहिए, अंदर से जगह चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर से देखो, मेरे जो बटन में स्टार्ट टेस्ट जो लिखा है, ऊपर से खाली स्पेस है, और लेफ्ट से राइट से इक्वल स्पेस है, ऊपर और नीचे से इक्वल स्पेस है। तो व्हाट वी नीड हियर नाउ, जो ऑलरेडी हम कर रहे थे पहले, हाँ राइट आंसर,
पीपल राइट द आंसर, चैट पे डालो, अगर एक ने आंसर दिया चलेगा, गलत भी दोगे चलेगा, क्योंकि ये चीज आपको सीएसएस को रिवाइज करने में भी आसान होती है, और आपका तुक्का गलत होता चलता है ना, क्योंकि सीएसएस कभी किसी को याद नहीं होता है, इतना सारा सीएसएस में चीजें होती है, इट इज लाइक ओशन। तो लेट्स गो फॉर पैडिंग, एंड पैडिंग में मैं बोलता हूँ कि ऊपर से 10 पिक्सल देता हूँ। रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पे दिखते हैं हम लोग, ऊपर से 10 पिक्सल दूंगा तो क्या फर्क होता है, जरा लाइव देखते हैं हम लोग। पीएक्स, ये देखो, अभी वो आपको इसलिए ऐसा लग रहा है, ऊपर से 10 पिक्सल, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल का असर हुआ है वो, और मैं लेफ्ट राइट से मैं देता हूँ तो देखो डिफरेंस क्या आएगा, 30 px। देखो लेफ्ट राइट से भी उसको चौड़ाई मिल गई है, ठीक है। अभी मुझे जो मेरा बटन है ना, काफी नोकीला है, इसके जो कोने में जो है शार्पनेस है, उसको हटाना है, और बटन तो चिपका हुआ भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बटन के बीच में गैप नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता गैप, रीज़न ये है क्योंकि मुझे एक ही बटन एट अ टाइम चाहिए। हाँ, अभी अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि बटन के कोने में ऐसा राउंडिंग चाहिए, जैसे हम लोग ने इसके लिए किया था। तो somebody gave the आंसर, आकिफ, वेरी गुड। सो विल बी नीडिंग बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस तो कितना दूं, 5 पिक्सल दे दूं, 5, चल, ये देखो गोल गोल हो गया, देखो कोने में नजर आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग दे सकते हैं, आप लोग अपना सीएसएस में चेंजेस करो बाद में, प्रोजेक्ट बनने के बाद आप अपने हिसाब से सीएसएस के साथ खेल सकते हो। स्टॉप टेस्ट जो लिखा है बहुत नाजुक सा दिख रहा है, लेट मेक इट एस बल्कि, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो उसको मोटा करने के लिए वजन बढ़ाना पड़ेगा या तो साइज देना पड़ेगा ना। तो फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज इसकी, सिंस बटन पे कर रहे हैं और दोनों बटन ही है, तो दोनों पे साइमल्टेनियसली इफेक्ट होगा, और हम पास 2 ही बटन है ना, तो 18 पिक्सल के लगभग रख लेता हूँ मैं। देखो हो गया बड़ा, एक नंबर देखा हुआ। तो अब इफ यू सी समवॉट सिमिलर वी गॉट, सेम ही है, कलर थोड़ा सा फर्क है कलर में। कलर चेंज करना है, बस इस पे जाओ, होवर करो, और इसको जरा यहाँ कहीं पे चेंजेस करो, आपको जो कलर चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। देखो कलर बदल गया, आपको ये कलर ले लो, और थोड़ा इधर ही पे कहीं पे ले लेते हैं, तो सिमिलर कलर थोड़ा सा आ गया। और अगर वाइट, टेक्स्ट वाइट ही रहने तो अच्छा लग रहा है वो। सो आई होप पैडिंग समझा, मार्जिन समझा आपको, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीजें हमने किया है। हाँ, मैं दोनों के बीच में गैप नहीं देना चाहता, रीजन हमको बटन पहली बात हटाना ही है, एक ही बटन एट अ टाइम होना चाहिए। तो आप लोग बटन वाला कर दो फटाफट, एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट एज एफ मी। इतना फास्ट कैफ, साथ में कर रहे थे क्या मेरे साथ? पहले ना चीजें समझ लिया करो। कोशिश करो कि, देखो यहाँ पे टाइपिंग कंपटीशन नहीं है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर जरूर बना रहे हैं हम लोग, बट वी आर नॉट डूइंग टाइपिंग कंपटीशन। आराम आराम से करेंगे, क्योंकि वी आर लर्निंग समथिंग प्रैक्टिकल, और चीजें जब प्रैक्टिकल सीखते हैं ना तो समझ के सीखना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, वो जिंदगी भर याद रहता है। थ्योरेटिकल चीजें क्या है, हर सेमेस्टर में आपको मालूम ही है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाता है ना आप लोग का, पिछले सेमेस्टर का तो भूल गए रहेंगे क्या पढ़े थे।
Type D in the chat if you have done with the button coding. इंडस्ट्री में पता है आप लोग को क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना, वो टीम लीडर को काम दे देता है, ठीक है। और टीम लीडर क्या करता है, उसके हाथ के नीचे 10 से 12 अगर बड़ी कंपनी है तो, या 3 से 4 छोटी कंपनी के अंदर, टीम लीडर के हाथ के नीचे उतने इंजीनियर्स आ जाते हैं, डेवलपर्स जिसको बोलते हैं। अब डेवलपर का काम होता है कि भाई जो टास्क उसको दिया गया है वो उसको करे। जैसे हमारे कॉलेज में जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो लोग फाइनल ईयर कर रहे हैं या कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, ग्रुप के अंदर एक बंदा ही काम करता है, बाकी लोग आराम करते रहते हैं, जिसको टीम लीडर बना देते। ये तो टीम लीडर के कुछ कुछ प्रोजेक्ट ग्रुप में काम भी नहीं करते हैं। तो मगर कंपनी में ऐसा नहीं चलता ना, करना सभी को रहता है, क्योंकि आपको सैलरी आपको मिल रही है, आपने अगर अपना काम नहीं किया तो सैलरी क्या, दूसरे दिन आपको उड़ा डालेंगे हम लोग। उसको एक कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट कोई भी आईटी कंपनी में ज्वाइन करते हो, दैट इज नोन एज प्रोबेशन पीरियड। कोई भी कंपनी में प्रोबेशन पीरियड का एक फंडा होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब टेम्पररी टाइम। आपको 3 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, कुछ कुछ कंपनी में तो 1 साल के लिए भी रखते हैं। तो 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड में दे चेक कि भाई बंदे को हम लोग ने अगर 25,000 सैलरी पे ले लिया, काम किया नहीं, तो फिर अगले महीने से टाटा बाय बाय, क्योंकि आपको सैलरी दी जा रही है, मार्क्स तो नहीं मिल रहे। एक ने किया सबको मिल जाएगा, ऐसा नहीं चलता है ना इन कंपनी के अंदर, सबको करना ही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल एफर्ट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं जो प्रोजेक्ट कराता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, आप अकेले कर रहे हो पूरा प्रोजेक्ट, ऐसा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही सीखते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू? शुड आई वेट? टाइप डब्ल्यू शुड इफ आई वांट मी टू वेट। तो ओरिजिनल पे जाते हैं, और जब मैं स्टार्ट करता हूँ और कुछ टाइप कर रहा हूँ, फिर स्टॉप कर रहा हूँ, बटन गायब हो जा रहा है, रिजल्ट बीच में आता है और उसके साइड में ऐसा एक्यूरेसी आता है, ये थोड़ा सा बोल्ड टाइप में है, ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये तो कैलकुलेटेड वैल्यूज है ना। अगर मैं रीलोड करूँ तो ये चीज़ें गायब हो जाएगी, रिजल्ट रिजल्ट गायब हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट पे काम करना। चलो रिजल्ट पे आते हैं। लेट्स सी हम लोग ने HTML में रिजल्ट के लिए क्या किया था। ये मेरा H3 टैग है। तो ये जो H3 टैग पे मैंने रिजल्ट लिखा है, और ये पूरे को एक डिव में डाला हूँ, इफ यू नोटिस्ड। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रिजल्ट का H3 टैग भी है, एक्यूरेसी भी है और स्पीड भी है। ये तीनों चीज, स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिजल्ट इज कंबाइंड टुगेदर इनटू अ सिंगल डिव। और डिव कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू मेक समथिंग इमेजिनरी बॉक्स। एक इमेजिनरी बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक इमेजिनरी बॉक्स आ जाए, उस बॉक्स में रिजल्ट भी हो और एक्यूरेसी भी हो और स्पीड भी हो। तो अगर मैं चेंज करूं, कोई ऐसी चीज करूं जो कॉमन हो इन तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो इस डिफ पे मेरे को काम करना होगा, जो ये इमेजिनरी बॉक्स है, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग डिव। तो डिव इज नथिंग बट अ इमेजिनरी बॉक्स। तो इस डिफ पे अभी काम करना होगा मुझे, क्योंकि मैंने कलेक्टिवली सबको मैंने एक ही जगह पे जमा किया। तो जो चीज कॉमन रखना उसी को कॉमन रखेंगे, जिसको नहीं रखना उसको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसके लिए मैंने क्लास बनाया हूँ, वो है रिजल्ट। और सिंस इट इज अ क्लास,
इन CSS में जाएंगे, डॉट लेंगे और रिजल्ट लिखेंगे और ऐसा मेरा हो गया। सेलेक्टर बना लिया मैंने CSS में उसको। और अब आते हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ सेंटर में लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो रिजल्ट सेंटर में नहीं आया, तो रिजल्ट सेंटर में क्यों नहीं आया? गड़बड़ गड़बड़, रुको इसको स्टॉप करते हैं। रिजल्ट सेंटर में आया, इधर सेंटर में बराबर आ रहा है। हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कैन समबडी टेल मी? चैट पे वन वर्ड आंसर लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। नहीं रे भाई, somebody else make an attempt। बटन बीच में आ रहा है, वेरी गुड आके, वेरी गुड, होशियार हो तुम तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा यहाँ बटन बीच में आके बैठा है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए बटन को, दोनों बटन को गायब कर देते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो। पीपल नोटिस हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम गोइंग टू index.html। वहां जाकर मैं जो ये बटन का कोड है, कुछ देर के लिए इसको मैं Ctrl+X कर रहा हूँ। आया सेंटर में बराबर, तीनों चीज सेंटर में आ गई। समझे? मतलब वी वर गोइंग करेक्टली, हम सही जा रहे थे। प्रॉब्लम वो क्या था, वो बटन का प्रॉब्लम था। तो पहले तो हमको फंडा एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई बटन के जाने के बाद ये तीन चीज बीच में आए। और ऐसा तो नहीं है कि HTML में जाकर मैं टेम्पररी जा जाके उसको उड़ाऊंगा, डिलीट करूंगा, फिर डालूंगा, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बटन तो रखना ही है मेरे को। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ये जो, इसको फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फॉन्ट साइज पहले दे लेते हैं। फिगर रिजल्ट को फॉन्ट साइज देते हैं और इसको फॉन्ट साइज तकरीबन 20 पिक्सल का देते हैं। और बड़ा हो गया देखो, 20 पिक्सल का दे दिया। और आप नोटिस करोगे जब यहाँ पे हम थे, जो कॉमन चीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट के नीचे और स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में, देखो रिजल्ट और स्पीड इन दोनों के बीच में गैप है, और हमारे इसमें तो चिपके हुए सब। तो लेट्स कीप मार्जिन बॉटम, है ना, नीचे से मेरे को, रिजल्ट के नीचे से मेरे को स्पेस चाहिए। मार्जिन बॉट नहीं, क्या लेफ्ट ले लिया मैंने, मार्जिन बॉटम कितना लूँ, 20 लेके देखता हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, ये कुछ हमको सही तरीके से आंसर नहीं मिल रहा है। इसको क्या करते हैं, इसको मैं सिर्फ ये जो मैं लिया हूं ना, इसको फिलहाल के लिए रिजल्ट को की जगह पर रीवायर करता हूँ कोडिंग को। मैं रिजल्ट को ऊपर से पहले नीचे घसीट के लाता हूँ, ठीक है, इसे बैटरी नहीं है। ऊपर से अज्यूम करते हैं 40 पिक्सल नीचे की तरफ, देखो उतरा नीचे। देखिए ये मेरे को बटन अभी भी तकलीफ दे रहा है, और नीचे उतारता हूँ उसको, बाद में इसको फिर अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे। 60 पिक्सल, नहीं रे मजा नहीं आ रहा है, 80 पिक्सल, हाँ ये सही है। तो मैंने क्या किया, ऊपर से उसको नीचे उतार दिया पूरे। आपने नोटिस किया तीनों एक साथ उतरे नीचे, क्योंकि वो तीनों पे हमारा रिजल्ट टैग था ना, ये जो क्लास लगी हुई थी ये तीनों के लिए थी, ये डिव के लिए। तो इट इज वर्किंग ऑन ऑल द 3 स्टफ, ठीक है। हाँ, अगर मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इस बटन को हटा दूं तो क्या होता है, फॉर द टेम्परेरी पर्पस, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो सेंटर पेंटर मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको रखते हैं। और ये कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए
मैं यहाँ पे ये जो मेरा रिजल्ट है इसके ऊपर मैं थोड़ा सेटिंग डालता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर सेटिंग डालता हूँ और वो रहेगी मेरी डॉट रिजल्ट के अंदर जो मेरा H3 टैग है उसको मैं टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं। इधर पे करते हैं या सेंटर पे। वो नीचे अभी इधर पे क्यों आ रहा है सेंटर पे, बिकॉज हम लोग ने उसको तकरीबन 60-80 पिक्सल नीचे उतारा है टेक्स्ट एरिया से। और इसका फॉन्ट साइज मेंशन कर देता हूं मैं, लगभग 20 पिक्सल का, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, देखो साइज बड़ी हुई। और ये एक्यूरेसी और स्पीड जो है ना, इसके बीच में मेरे को गैप देना है। तो यह आई पुट मार्जिन बॉटम, ठीक है। यहाँ मुझे मार्जिन बॉटम रखूंगा तो फायदा होगा। चलो 20 पिक्सल जैसे पहले लिया था, ट्राई करते हैं। देखो रिजल्ट और एक्यूरेसी के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, देखो पहले तीनों लाइन चिपक के थी, अब चिपकी भी नहीं है। तो ये 20 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और मुझे उसको सेंटर में रखना था, सेंटर में ले लिया। रीजन आई डिड नॉट पुट दिस थिंग इनटू द सेंटर बिकॉज अगर आप नोटिस करो ये कुछ इस तरीके से है, तो इसके लिए थोड़ा अलग फंडा करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? थोड़ा सा भी यहाँ पे कैसा है ना, थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थिंकिंग एबिलिटीज को रिक्वायर्ड होती है। फिलहाल के आप लोग इतना करो। तो आप लोग देखे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वी फाउंड सम प्रैक्टिकल इश्यूज एंड उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया। अलग अलग और भी लोग, जब आप एक बार इसमें एक्सपर्टीज हो जाओगे, आपके अप्रोचेस चेंज हो सकते हैं। नाजिर आई थिंक आपका डिस्प्ले साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है ना। तो थोड़े पिक्सल्स की वैल्यूज में आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पहले 40 लिया, 60 किया, फिर 80 किया, तो मेरे को फिर वो नीचे आया तो सेंटर में आया। मगर वो मैं इसको बाद में वापस 40 करने वाला हूँ, क्योंकि बटन अगर यहाँ से चला गया ना, ये बटन अगर गायब कर दिए फ्यूचर में अपन ने, तो फिर ये इनकी ये टेक्स्ट एरिया और रिजल्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा। शोएब क्या पूछ रहे हो तुम? मार्जिन एंड मार्जिन बॉर्डर इन डिफरेंस।
अच्छा, बॉक्स मॉडल शायद आप भूल गए हो। एक काम करते हैं, बॉक्स मॉडल पे जाते हैं, मार्जिन एंड उस पर डिफरेंस क्या है, समझ गया मैं। तो देखो, मेरा CSS का मैंने इंस्पेक्ट चालू किया हूँ, और इस पे आप एक काम कर दो, थोड़ा फुल स्क्रीन पे इसको लेता हूँ, कुछ लोग के लिए शायद आसानी हो जाएगी। कंसोल सोर्स किधर गया? हाँ, इधर पे मेरे को स्टाइल दिख रहा है, ये रहा बॉक्स मॉडल। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है बॉक्स मॉडल, CSS पे रहता है। जो भी आप कंटेंट लिखते हो, अगर बटन वाला एग्जांपल याद होगा, तो बटन जब आप लिखते हो तो दैट इज दिस थिंग। रुको, मैं जरा इसको और थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बटन बनाया स्टॉप, ठीक है। सो इसको एकदम चिपक करा, एकदम चिपक कर ऐसा बनेगा ये। सो वॉट एवर द कलर, ब्लू कलर में आप जो भी देख रहे हो ना, वो यही है जो अभी आप यहाँ पे मेरे को देख रहे हो, ठीक है। क्लियर है? अब जब आप पैडिंग डालते हो, पैडिंग से क्या हो जाता है, ये जो कंटेंट है मेरा स्टॉप, जो अल्फाबेट्स लिखे हैं, इसके ऊपर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, मैं जिस तरीके से किया था क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज के तरीके से, तो ये 4 वैल्यूज हम लोग देते हैं। तो ये अगर 4 वैल्यूज में देता हूं, अगर सपोज मैं 4 वैल्यूज नहीं देता, जैसे इसी को बोलते हैं पैडिंग, तो यहाँ पे पैडिंग अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? पैडिंग, जितना वो एरो है उतना, ठीक है। अब ये पैडिंग हम जो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल दिया, तो और यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे 10 पिक्सल, और यहाँ पे 10 पिक्सल अज्यूम करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसा हम लोग, इसके लिखने के तरीके भी हैं। पैडिंग कोलन, मैं 30 पिक्सल अगर लिखता हूँ और 10 पिक्सल लिखता हूँ और फिर सेमी कोलन देता हूँ, तो मीन्स टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए अप्लाई होता है, टॉप एंड बॉटम। अगर मैं 10 पिक्सल लेता हूँ तो लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए अप्लाई होता है। बट इफ यू वांट टू गिव मी सेपरेटली फ्रॉम 4 साइड, चारों तरीके से अलग करना है, तो क्लॉकवाइज देना पड़ेगा आपको, जो यहाँ से 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, ऐसा। तो ये फिर ये इधर पे 10, 20, 30 एंड 40 ऐसा बनेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद उसके बाहर का एरिया बनता है बॉर्डर, ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर उसको अलग साइज देते हैं हम लोग। फिर मार्जिन जो बनता है उसके बाहर का साइज। अब मार्जिन और बॉर्डर में फर्क क्या है? अभी फॉर एग्जांपल मेरे को अगर एक और बटन बनाना है, ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा था वहां पे 2 स्टार्ट बटन था एक, और स्टॉप बटन था, ये दोनों चिपके हुए थे। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में गैप चाहिए होता ना, तो मुझे मार्जिन लगाना पड़ता। तो मार्जिन लगा, 10 पिक्सल का मार्जिन लगा था, तो ये बटन के यहाँ से 10 पिक्सल, और फिर दूसरे वाले बटन के भी यहाँ से 10 पिक्सल, टोटल 20 पिक्सल छोड़ के फिर मेरे को स्पेस मिलता। तो दैट विल गिव मी मार्जिन, मीन्स वो सेपरेट करेगा 2 एलिमेंट के बीच में। क्या करेगा? सेपरेट करेगा 2 एलिमेंट के बीच में। मगर बटन का खुद का बॉर्डर होगा ना, ये तो जो आप में जी लाइन देख रहे हो, दिस इज नथिंग बॉर्डर, बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर है, दिस इज नथिंग बट अ बॉर्डर। समझा? बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, एवरीवन क्लियर? टाइप सी इन द चैट। जब मैं ऐसा ये बनाता हूं तो इट इज अ बॉर्डर, इनके दरमियान में स्पेस चाहिए अगर कुछ कंटेंट के, तो दैट इज पैडिंग। एक और बटन बनाता हूं तो चिपक के आएगा, मेरे को चिपक के नहीं चाहिए, मुझे दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो आई नीड अ मार्जिन। तो इन दोनों के बीच में मार्जिन। अब मार्जिन आप चारों तरफ से दे सकते हो, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, जैसा आपको देना है, ठीक है। ये बॉक्स मॉडल अगर कभी भूल गए ना, ब्राउजर खोलने का, और ब्राउजर में आपको मिल जाता है सब चीजें। कहाँ देखे थे ब्राउजर पे ये? ठीक है, अक्सर हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। दुनिया एक छोटे से ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ओके, तो इंस्पेक्ट पे गया था मैं, एलिमेंट्स, स्टाइल पे। स्टाइल इज नथिंग बट फॉर स्टाइल शीट। ये पूरा आप देख रहे हो स्टाइल शीट का कोडिंग है।
जो जो हम लोग कर रहे थे वही चीजें है। ठीक है, कमिंग बैक टू कोड। हाँ, ये रहा मेरा H3। हाँ, अब मेरे को करना ये था कि भाई अब इन दोनों पे भी काम करना है, जिसको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अब उन दोनों पे काम करना है तो मैं क्या करता हूँ, इनके लिए एक डिव क्रिएट करता हूँ। तो क्योंकि ये भी एक बॉक्स बनेगा हमारा, ये तीनों कंबाइंड एक बॉक्स था, मैं वो इन दोनों को एक कंबाइंड बॉक्स बनाना चाहता हूँ, इमेजिनरी डिव बॉक्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे डिव ले लिया, तो डिव का स्टार्ट यहाँ पे है और ये HTML में कर रहा हूँ मैं, नोटिस दिस। और डिव का क्लोज मेरा यहाँ पे, और ये जो डिव है मेरा, ये इनके लिए सिर्फ एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए। ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ। क्या देता हूँ, क्लास, ताकि मैं उसको CSS में उसके साथ खेल सकूं। तो क्लास wrapper, रैपर दे दिया। अब ये मैंने ऐसा यहाँ पे कर दिया। अब ये जो wrapper क्लास है, इसको मैं CSS में डाल के इनके लिए मैं काम करने वाला हूँ, इसको ऐसा बनाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले सिंस हम लोगों ने HTML में थोड़ा चेंज किया है, तो आप लोग इतना कोड चेंजेस कर लो। ये लाइन रिजल्ट के नीचे मैंने चेंजेस किया। HTML वाले पे ही हूँ मैं भी। HTML पे पहले ये div था नहीं है, ये div हमको अभी जरूरत पड़ी तो इसलिए बनाया मैंने। सलमान क्या पूछ रहे हैं आप? इदरीसी सलमान, इदरीसी मोहम्मद सलमान। HTML का पूरा कोडिंग वापस से, वो टाइम जाएगा हजरत, वीडियो अवेलेबल है। अभी वाले में बस इतना ही है, इतना ही डाला मैंने, ये और ये लाइन नंबर 32 एंड लाइन नंबर 35, उसके अंदर ये दो लाइन है। ये दो चीज करना है। देखो मैंने डिव क्यों बदला, रीजन डिव डालने का ये था, एक बार बता देता हूँ वापस से। मेरे पास ये जो एक्यूरेसी और स्पीड है, ये एक ही जगह पे आ रही है, मुझे इसको थोड़ा ऐसे फॉर्मेट पे चाहिए, है ना, और ऐसे फॉर्मेट पे लाना है और दोनों को के ऊपर काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करता, इन दोनों को एक इमेजिनरी बॉक्स पे लेना चाहता हूँ, ताकि मेरा कोड उस पर इफेक्टिवली काम करे, ये दोनों। तो सिंस मेरे पास ये ऐसा है, क्योंकि ये इसको उठाकर मुझे इधर पे रखना है, ये साइड पे कहीं पे, तो वो होगा नहीं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा दिमाग चलाया है कि बोला इन दोनों पे ही काम करना है, तो इसको भी एक इमेजिनरी बॉक्स दे देता हूँ, दैट इज डिव। और वो डिव पे मैं यहाँ पे रैपर देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली आबिद करेक्ट जा रहे हैं, वही करना वाला हूँ मैं, इसी वजह से मैंने इसको रैपर दिया। ये हुआ, आप लोग ने चेंज किया लाइन नंबर 32 एंड लाइन नंबर 35। डन एवरीवन? रिमेंबर, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, इधर उधर का डेव इधर घुसा मत देना। एक डेव्स में होता है, डेव में अगर आपने गड़बड़ करा ना, तो कोड फिर आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, एरर ढूंढना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। डन एवरीवन, शुड आई गो अहेड? ओके, CSS पे मैं वापस जा रहा हूँ, तो उसको वापस ऐसा लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
वो जो क्लास बनाया डॉट wrapper, उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? तो wrapper क्लास के लिए मैं कोड कर रहा हूँ। तो पहले तो जो ये डिस्प्ले करना है इसको हॉरिजॉन्टली करना है, तो उसके लिए फ्लैक्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया बाजू बाजू में, नोटिस्ड। फिर से एक बार मैंने क्या किया, डिस्प्ले इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हॉरिजॉन्टल करने से ये ऐसा हो जाएगा। ये बॉक्स मेरा जो है पहले ये बॉक्स बाय डिफॉल्ट ये जो इमेजिनरी डिव का बॉक्स है मेरा, वो ऐसा था, वर्टिकल था। इसको फ्लेक्स करने से ऐसा हो जाता है, तो दिस इज फ्लेक्स, ठीक है। लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के लिए हम लोग फ्लोट नहीं लेंगे यूजुअली, ओके। फिर इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो जैसे आबिद ने किसी ने बताया था ना मुझे, तो जस्टिफाई कंटेंट, जो कंटेंट है मेरा एक्यूरेसी 0, स्पीड 0, WPM, इसके बीच में मेरे को स्पेस चाहिए, या तो स्पेस अराउंड ले सकता हूँ, स्पेस बिटवीन ले सकता हूँ। तो देखो आ गया, तो स्पेस अराउंड ले लिया मैंने, तो बराबर साइड बाय साइड आ गया। अगर मैं कुछ और लेता तो क्या होता? किसी कुछ बोला था मेरे को यहाँ पे, स्पेस देखो इसके 4 ऑप्शन आते हैं इसके। स्पेस इवनली, हाँ किसी ने स्पेस इवनली बोला था। स्पेस इवनली में जरा अगर देखो, ऐसा है और ये ऐसा है। अगर मैं इसको अराउंड करूँ तो क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अराउंड, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है। इवनली में क्या हुआ, जगह चारों तरफ से, यहाँ से सेम, यहाँ से सेम और यहाँ से सेम रहती है, मगर अराउंड में क्या हुआ, इन दोनों के बीच की जगह को थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। चलो ये वाला करो। डन एवरीवन, ओके। देखो कोई पॉइंट पकड़ेगा, यहाँ पे एक चीज है जो हमारी मिस हो रही है इसमें और इसमें। नहीं, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। बोल्ड, एग्जैक्टली। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये और यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल है ना। तो सिर्फ पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ इसके लिए चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मैं जब उसको हिलाऊंगा तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे ना, ये तो नंबर्स में बदलेगा वो। देखो ऐसा, ये चेंजेस आएगा ये, तो ये चेंजेस को सेपरेटली इंडिविजुअल लेवल पे रखना है मुझे, ताकि जावास्क्रिप्ट के साथ उसको खेलने में आसानी हो। सो अगेन डॉट wrapper के अंदर ही हम लोग ने स्पैन लेना है। देखो ये दैट इज द रीजन, उधर पे मैंने स्पैन पे सबको नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेपरेट करना है, वहां पे सेपरेट रखना था। ऐसा एक ही स्पैन पे कर देता ना तो सब पे हो जाता था वो, अगर जावास्क्रिप्ट में मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी सेपरेटली। ओके, इसको मैं फॉन्ट वेट लगता है, देखो बोल्ड नहीं रहता ना, जैसे लास्ट टाइम भी किए थे, वेट रहता है। और कुछ 600 भी लास्ट टाइम दिया था मैंने,
उसके लिए भी, टाइमर के लिए भी। तो देखो हो गया, बड़ा सा हो गया अभी। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने कर दिया है। हाँ बराबर, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा कोटेशन आया नहीं है, तो हम लोगों ने कोटेशन के लिए किया ही नहीं। कोटेशन का कर देते हैं, वो भी, उसको भी CSS अप्लाई कर देते हैं। इतना कर लो आप लोग। ओके, यहाँ पे देखो ये जो टैक्स एरिया है मेरा, ये और ये मिस्टेक, इन दोनों के बीच में एक चीज है, वो है कोटेशन। तो ये कोटेशन के लिए हम लोग ने HTML में क्या किया था, HTML में हम लोग ने कोटेशन के लिए, कहाँ गया, टैक्स एरिया ये है ना, ये टैक्स एरिया, ये टाइम वाला मिस्टेक, हाँ ये रहा। इसका खाली डिव बनाया था हम लोगों ने, और उसको क्लास दिए थे कोट। तो ये क्लास के ऊपर मुझे करना पड़ेगा। तो इसको मुझे कहाँ करना होगा, आउटपुट अगर स्क्रीन को ध्यान में रखेंगे तो तो इसको मुझे टैक्स मिस्टेक के नीचे और टैक्स एरिया के ऊपर, तो टैक्स एरिया का कोड कहाँ था यहाँ पे, तो बराबर उस पोजीशन पे जाने का, ऑर्डर ऑफ कोडिंग भी बराबर होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी कोडिंग की ऐसा नहीं रहता है। तो टैक्स एरिया के ऊपर, और ये जो स्पैन और ये सब इसी के थे ना, टाइम स्टार्ट के, इसी के थे वो। तो इधर पे मैं कोड का लेता हूँ, पोजीशन बराबर देखो, हाँ, राइट पोजीशनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को अगर आपका कोड किसी दूसरे डेवलपर को दिया जाए इन फ्यूचर, आप अगर टीम में काम कर रहे हो, नॉर्मली गिटहब पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो आपका कोड आपके पार्टनर को समझ में आना चाहिए जिसके साथ आप प्रोग्रामिंग करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन ऊपर से, मार्जिन चारों तरफ से ही लेना लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे से 50 पिक्सल लगभग छोड़ देते हैं हम लोग। फिर देखो, ठीक है, डिफरेंस देखे क्या, मिस्टेक और टेक्स्ट बॉक्स के, टेक्स्ट एरिया के बीच का फर्क देखना भी, 3 पिक्सल का स्पेस छोड़ा मैंने, और ये ऊपर से था, लेफ्ट से मैं कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहता, राइट से, और बॉटम से मैं 30 पिक्सल छोड़ देता हूँ, और राइट से भी मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता, लेफ्ट राइट से मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता, बॉटम और इधर यहाँ पे ना, इधर पे स्पेस ज्यादा रखा हूँ मैंने, रीजन ये है क्योंकि बीच में मेरे को ये चाहिए, रोटेशन, कोट आना चाहिए। और जो भी टैक्स आएगा, क्योंकि टैक्स उधर पे आने वाला है ना, तो उसके लिए भी अलाइनमेंट दे देते हैं ना अपन, सेंटर या जस्टिफाई, जस्टिफाई रखते हैं, जस्टिफाई रखते हैं, ठीक है। ये रहा चेंजेस, इसको बराबर सही जगह पे रखना, नहीं तो कोड में गड़बड़ हो जाएगा आपका, और अगर चेंजेस लगा तो करेंगे। इतना आउटपुट आ रहा है सबको, अमेजिंग अमेजिंग। मेरे को ये बताओ कि अभी जो हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया, इसका हमने ब्यूटी स्केलेटन दोनों दे दिया है, एंड बस थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज देनी है, क्योंकि 2 बटन आ रहे हैं और ये रिजल्ट दिख रहा है, तो रिजल्ट को गायब कर दूं क्या,
अभी से गायब करना है तो इतना हो गया सबका, फिर रिजल्ट को गायब कर देता हूं मैं। ओके, तो मैं रिजल्ट को गायब करने के लिए, देखो ये सी एस एस है ना, कॉमन सी एस एस तीनों का, इसका, इसका और इसका। तो इधर पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके डिस्प्ले को ही गायब कर देता हूँ ना। डिस्प्ले, डिस्प्ले, देखो हाँ क्या होगा, साइड में स्क्रीन पे नजर रखो। डिस्प्ले 1 2 3 लॉन्च, गायब। वो उधर है, याद रखना वो उधर है, मगर दिख नहीं रहा है। समझे क्या बोल रहा हूँ? ये जो डाला मैंने, क्या आ जाएगा वापस, वो उधर है मगर दिख नहीं रहा है, इनविजिबल। तो इसको इनविजिबल कर दिया हम लोग ने, ठीक है। अब ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो ये और ये देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं है। सिमिलर इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा कोटेशन हमको एपीआई से फैच करना है, ठीक है, एक वो हो गया। और बटन को एट अ टाइम एक ही रखना है, एक ये हो गया। टाइमर को बदलना है, मिस्टेक्स को बदलना है, मतलब ये रन टाइम में चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उसके बेसिस पे कैलकुलेटिव वैल्यूज मुझे आनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, वी हैव बिल्ड अ सॉफ्टवेयर इन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड बन गया इसका। अब उसकी फंक्शनैलिटी मतलब बिहेवियर, बिहेवियर अभी उसको अपने को वो काम करना है। तो आप लोग देखो, घर घर बनता है ना, बिल्डिंग बनती है, घर बनता है। तो घर जब बनता है तो वो HTML है, मतलब जो मेसन होते हैं ना, कड़िए लोग जो दीवार हट क्या लगाते हैं, वो ईंटें लगाकर जो घर बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो उतना HTML था हमारा, ठीक है। उतना क्या था मेरा, HTML, दिस वॉज। मगर आपने घर को घर को क्या किया, कलर किया, पेंटिंग की, तो दैट वाज CSS, दैट वाज CSS। अभी घर में जादू रखना है, जादू करवाना है। जादू क्या, मतलब बटन दबाया पंखा चालू, बटन दबाया लाइट चालू। मगर बटन जो बोर्ड होता है ना, सर्किट बोर्ड जहाँ पे वो बटन्स रहते हैं, वो बटन के पीछे आप देखो वायरमैन कितना सारा कॉम्प्लेक्स काम करता है, वो काम जावास्क्रिप्ट का है। जो मैजिक होगा, बटन दबाया आपका लाइट चालू, नल खोला पानी आ गया, प्लम्बिंग का काम। तो ये सारी चीजें जो है जावास्क्रिप्ट की है, तो मैजिक क्रिएट होगा जावास्क्रिप्ट से। तो वो हम लोग काफी डीप लेवल पे करने वाले हैं, इट विल टेक टाइम। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। तो मीनवाइल मैं ये कोड आप लोग को फिर से रीशेयर करूंगा ग्रुप पे, जितना भी आप लोग ने किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका स्क्रीनशॉट भी डालो चैट पर। चैट पे नहीं, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। चैन, और अपने CSS को थोड़ा सा, हाँ बहुत सारे लोग ने CSS चेंज किया है, आई वॉज इम्प्रेस कि भाई सब लोग ने काफी अच्छा काम किया है। बैकग्राउंड चेंज किया है, बहुत सारी चीजें चेंज की है आप लोग ने। ओके, मुझे एक छोटा सा स्टेटमेंट चाहिए आप लोग से। आ, मजा आया कि नहीं ये बताओ। डिड यू एंजॉय डूइंग दिस थिंग? इमोजीज दिखने चाहिए चैट पे। अब इसको हम लोग मैजिक क्रिएट करेंगे, और मैजिक क्रिएट करने के बाद, मैजिक का काम जावास्क्रिप्ट का है, और वो थोड़ा सा उसमें हमको डीप लेवल पे जाना है, और डीप लेवल पे सीखना है जावास्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं है। और फिर उसके बाद जाएंगे। आप सोच रहे होगे ना कि इसका वायर फ्रेम कितना हमको लगा कॉम्प्लेक्स, अमेजोन के लिए क्या होगा, राइट। उसमें तो बैकएंड भी है, डेटाबेस भी है, बहुत कुछ है। आपको सोचने में मजबूर कर दूंगा मैं, बस लाइव रहना, प्रैक्टिकली रहना। हाँ, नेक्स्ट मंडे आई एम नॉट अवेलेबल, तो विल बी डूइंग ऑन ट्यूसडे। ओके, CSS का फ्रेमवर्क भी होता है टेलविंड बोल के, मगर हम लोग रिएक्ट पे फोकस करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, इसलिए
क्योंकि something which is getting the most popular in the field of IT, where you will get a good highly paid software projects job, that is React. आजकल लोग पाइथन पाइथन चिल्लाते हैं भाई, अंदर की जो बात है वो आईटी कंपनीज की, वो है रिएक्ट। 3 साल का 2 साल का आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आ गया। अब मैं बोलूँ जो ए बैच के स्टूडेंट है वो लोग ऑलमोस्ट 1 ईयर से मेरे पास, तो उन लोगों के पास जो अभी जो नॉलेज है अभी, तो those people are having equal knowledge as 2 year experience software engineers. So the brilliant work they have done. आप लोगों को एक डेमो दिखाऊं कि एक स्टूडेंट ने मस्त बनाया है, उसका नाम क्या था, मेरा व्हाट्सएप खुला है क्या, गुलाम नबी, ये बंदे का, देखो ये लिंक है, डायरेक्टली लिंक पे जा रहा हूँ। दिस इज अ लाइव वेबसाइट, दिख रहा है अमेजॉन, गुलाम नबी का लोगो है ये, स्टूडेंट ही हैव बिल्ड दिस। सीएसएस देखो, मजा आएगा देखकर, देखो बटन पे देखो, ये अमेजॉन साइट है ना, नहीं ये स्टूडेंट पूरा उसने बनाया है अमेजॉन के प्रोजेक्ट में। और ये साइन इन, रियल टाइम साइन इन होगा, रियल टाइम साइन इन, रियल टाइम साइन इन। यहाँ पे मैं इसका इसने शायद पीछे फायरबेस यूज किया है, शायद नहीं, मैंने ही कराया वो। तो @gmail.com देखता हूँ, मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ इस नाम से, और पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6। इवन आप भी इसका इस अकाउंट यूज बना सकते हो। अकाउंट बन गया, देखो ये आ गया test@gmail.com। अभी मैं इसको कार्ट में ये ऐड करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, 3 कार्ट में गया, और अभी देखो ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। इसको रिमूव करता हूँ, प्रोडक्ट रिमूव हुआ, और प्रोसीड टू बाय पे जाता हूँ। तो इस प्रोसीड टू बाय का आगे इधर क्या, इसके आगे की फंक्शनलिटी अभी काम चालू है हमारा, इसके ऊपर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने वाले, सच्ची में पैसे अकाउंट में जाएंगे, वैसा वाला फंडा पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो अमेजिंग वर्क, अमेजिंग। इसको होस्ट किया हुआ है फायरबेस के सर्वर पे, ये लिंक के ऊपर चल रहा है ना पूरा। अभी मैं साइन आउट करूं तो इस फिर वापस साइन इन करूं तो वही यूज अकाउंट से मैं उस पर वापस जा सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, देखो अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया साइट पर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जैसा बनता है, तो होस्टिंग भी मैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद होस्टिंग सिखाता हूँ। होस्टिंग लाइव आप फ्री होस्टिंग कर सकते हो, ये होस्टिंग ही हो रही है, ये फायरबेस के सर्वर पे होस्टिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्ट जब सीखेंगे तो फायरबेस को बैकएंड रख रहे हैं, इन फ्यूचर फिर हम लोग बहुत सारी चीजें रखेंगे, मोंगोडीबी एंड बहुत सारे, उसके लिए हमको बहुत टाइम जाता है। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए इट टुक्स अराउंड 10 मंथ। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एपीआईज है, कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट एपीआई है। ठीक है, सो मेनी मोर थिंग टू कम अप। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अभी नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे एंड विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट आल्सो। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।